नमस्कार साथियों। आज की ये जो क्लास है नॉन नर्सिंग सेक्शन से संबंधित क्लास 1 है। तो आज से इस प्रकार की आपको क्लास भी मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर्स के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनका समावेश किया गया है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वह भी यहाँ पर लिए गए हैं। तो इस प्रकार से नॉन नर्सिंग की तैयारी आपकी अच्छी हो सके उसके लिए इस प्रकार के प्रैक्टिस टेस्ट आज से शुरू किए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कर्नाटका। भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं। इसमें लगभग 125 नर्सिंग कॉलेज के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी हैज रिप्लेस्ड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नेशनल मेडिकल कमीशन। इसने स्थान लिया है किसका? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मींस एमसीआई का, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को लागू किया गया और इससे भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सितंबर 23, सितंबर 25, सितंबर 27 एंड सितंबर 29। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सितंबर 29 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mobile application became the world's fastest app to reach 50 million downloads in just 13 days? इनमें से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 15 मिलियन डाउनलोड पाने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना? प्रज्ञम, आरोग्य सेतु, कोविड ज्ञान, सार्को। करेक्ट आंसर होगा तो यह जो आरोग्य सेतु ऐप था यह कोरोना के टाइम पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड पाने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ? किस मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का प्रारंभ किया गया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड कल्चर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा यह समर्थ पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच सिटी हैज टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सूरत, चेन्नई, इंदौर, नवी मुंबई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया था। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, which ministry has recently linked an agreement with the Ministry of Ayush to control malnutrition? किस मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने
कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper gives a 20% discount on a rupees 1500 item. What is the final price? एक दुकानदार 1500 रुपए की वस्तु पर 20% छूट देता है। अंतिम मूल्य क्या होगा? 1300 रुपए, 1200 रुपए, 1250 रुपए या 1350 रुपए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, 1200 रुपए। अब कैसे सही होगा देखते हैं। तो जैसे कि आप मार्केट गए, आपने कुछ खरीदना चाहा और मान लीजिए उस पर इतना ही प्राइस है 1500 रुपए। तो 1500 रुपए में आपको मिल रहा है डिस्काउंट कितने का? 20% का। तो सबसे पहले तो हम 1500 रुपए का 20% निकालेंगे। ये आएगा हमारा निकल करके बचा है 300 रुपए। 300 रुपए डिस्काउंट हो गए। तो इस प्रकार से जब 1500 में से 300 माइनस कर देंगे तो 1500 में से जब 300 माइनस करने से क्या आएगा? 1200 यानी कि 1200 रुपए हमें प्राप्त होंगे। इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए। ऊपर की दिशा हमेशा नॉर्थ होगी, नीचे की साउथ होगी, ये ईस्ट हो गई और वेस्ट हो गई। अब यहाँ पर दिशाओं में शुरुआत हमेशा ये पॉइंट से करते हैं। ये अपना 0 पॉइंट हो गया इस प्रकार से। तो 5 किलोमीटर सबसे पहले वो चला है नॉर्थ की ओर, यानी कि यहाँ पर आ गया है। तो ये बिंदु हमने इसको ए मान लिया है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आ गया है 5 किलोमीटर चल करके, तो इसको 5 क्या है नोट कर देंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं क्या है? इस साइड होता है। इस साइड वह 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर इस साइड चला, फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यहां पर आ गया, तो सी पॉइंट पर आ गया। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? अब हम लोग देखते हैं कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर हो रही यहाँ पर, क्योंकि यह यहाँ पर चला तो ये 90 अंश का एंगल बनेगा। तो ये 3 है, इसलिए ये भी 3 होगा। तो पहली बात तो दूरी यहाँ पे चूंकि पूछी नहीं गई है, यदि पूछी जाती तो ये 3 किलोमीटर होता। अब दिशा हमें लोगों को पता चल गई होगी कि अब ये किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से यह अपनी जो दिशा है वो इसकी कौन सी होगी? यहां पर है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व या ईस्ट में है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 workers can complete a task in 12 days, how many days will 6 workers take to complete the same task? यदि 4 मजदूर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, 8, 10, 6, 9। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दिया गया है वर्क, टाइम, डेज, तो सबसे पहले आप बिल्कुल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। M मीन्स होता है मैन, डे मीन्स होता है डे, H फॉर आवर एंड W फॉर वर्क। अब जो आपको दिया है वही आपको प्रयोग करना है, बाकी कुछ भी आपको इसमें से प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 4 मजदूर दिए गए, मतलब 4 आदमी दिए गए हैं शुरुआत में, तो हम लोगों ने 4 लिखा। 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना एस दिया गया है और एक वो काम सेम है, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बराबर हम लिखेंगे 6 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, मीन्स हमको D2 निकालना है। तो इस प्रकार से जब हम 6 से 12 को कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 6 दूनी 12 होता है। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8।
तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन 8 दिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉगी डॉक्टर हॉस्पिटल डबल रेशियो टीचर क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार से डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित होता है? स्टूडेंट से, क्लासरूम से, स्कूल से या यूनिवर्सिटी से। करेक्ट आंसर है डॉक्टर में, डॉक्टर अस्पताल में नियुक्त होता है, उसी प्रकार से शिक्षक स्कूल में नियुक्त होता है। यानी कि शिक्षक का काम है शिक्षा देना, तो क्या हुआ विद्यालय या स्कूल, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यदि शिक्षक की जगह पर यहां पर यदि प्रोफेसर होता तो उसका आंसर हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18? 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 90, 120, 180 और 60। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस क्वेश्चन का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आगे की क्लास में किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज की यह नॉन नर्सिंग पोर्शन यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।